फैमिली की सेहत से नहीं निकल पा रहे होते। ये ईद बहुत कुछ समझा रही है, लेकिन जिनको समझ अभी भी नहीं आ रही सदीक, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जिस तरह हम देखते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने के हवाले से यही कहा जाता है कि ये इसलिए अल्लाह ताला का ये है कि एक जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको एहसास होता है, इदराक होता है कि उन लोगों पर क्या गुज़रती होगी जो भूख और प्यास में रहते हैं। तो इस महीने में आपको उनके बारे में एहसास होता है कि ये तो रोज़ा है, आप रोज़ा रख रहे होते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, एक फ़र्ज़ है जो हम अदा कर रहे होते हैं। लेकिन जिनके पास बाकी दिनों में खाने के लिए खाना नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता, तो हमें पूरा साल फिर उनका एहसास करना चाहिए और उनके लिए जो भी हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करना चाहिए। और दूसरा, आपने दुरुस्त कहा कि ये जो लॉकडाउन हुआ इसने हमें एहसास दिलाया। हमें तो ज़ाहिर हम तो पहले भी थोड़ी सी बात करते रहते हैं, उस तरह बात नहीं करते जिस तरह हमें करनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया को पता चला कि लॉकडाउन क्या होता है और इससे किन मुश्किलात से गुजरते हैं वो लोग जो इसका शिकार होते हैं। बिल्कुल। देखें, कश्मीर में कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वहाँ पे जो जुल्म और तशद्दुद है, वो ये कहते हैं कि अभी भी ये लॉकडाउन जो है पूरी दुनिया में ये उस लॉकडाउन से के बराबर नहीं है जो कश्मीर में है। वो ये कहते हैं कि इस लॉकडाउन में तो आपने खुद को खुद ही आइसोलेट किया हुआ है, क्वारंटीन किया हुआ है। अच्छा सदीक, आप मैं आपको जरा 1 मिनट, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, 1 मिनट। आपने क्या कहा सदीक कि हम उस तरह का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त करें जैसा कश्मीर में, वहाँ पे तो भी है, लेकिन सोचिए कि अपनी जान भी बचाने के लिए हम घरों में बंद नहीं हो पा रहे, और अभी भी अगर हम उस जुल्म को भी ना समझ पाएं, जो वो घरों में बंद भी हैं, उनके पास अद्वियात भी नहीं होती, और वो अद्वियात जो कि मार्केट में मौजूद होती हैं, इस वबा का तो कोई इलाज ही नहीं ना, कि पैसे वाला भी नहीं खरीद पाएगा, जारी बात है, इलाज ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी भी अगर हम उनको ना समझ पाएं, उनके बारे में एहसास ना कर पाएं, तो कैसे डिफाइन करेंगे ऐसे इंसान को? क्या उसकी इंसानियत मर चुकी है जो अभी भी एहसास ना कर पाए? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। यही तो वजह है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस इशू को जितना इंटरनेशनलाइज किया जा सकता है किया जाए। देखें, एक और फैक्ट ये भी है कि ज़ाहिर है हम एक ऐसा मुल्क हैं जो बैरूनी कर्ज़ों पे चल रहे हैं, जिनकी बात उस तरह से पूरी दुनिया में नहीं सुनी जाती। ये ज़रूर है कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी दुनिया में थोड़ा सा उनको सीरियस लिया जाता है, उनकी बात की एक इम्पोर्टेंस है, वो ट्वीट्स करते हैं, उसके ऊपर ख़बरें बनती हैं, लेकिन जिस तरह से आलमी इदारों को बात करनी चाहिए, एहसास होना चाहिए, वो नहीं है। और ये अब जो लॉकडाउन से गुजरी है पूरी दुनिया, मेरा ख्याल है अब हमें उनको समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी, उनको बताने में थोड़ी सी आसानी होगी। और वहाँ पे जो लोग हैं कश्मीर के अंदर, आपने दुरुस्त कहा कि हम लोग तो खुद बैठे हैं ना घरों में कि अपनी जानें बचाने के लिए कोरोना ना हो जाए, लेकिन वो तो एक घर है। और अगर जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने बताया कि जिस फैमिली से उनकी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनका घर और उनके मामू का घर आमने सामने है, लेकिन वो उस घर से निकल के सामने अपने मामू के घर नहीं जा सकते, और जो रोज़ाना जो ज़रूरत की अशिया हैं वो ख़त्म हो गई घर में, खाने पीने की अशिया ना रही, और उसके बावजूद वो घरों में बंद। तो ये एक जो जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, और जो कुछ मोदी वहाँ पे कर रहा है उसका एक तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया को एहसास होना चाहिए, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है कि मोदी जो ये कर रहा है, वो जितना जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत कर रहा है, इसका रिएक्शन बहुत शदीद आएगा। अभी भी आप देखें, बुरहान वानी हो, उसके बाद आपने देखा दीगर जो शोधा हैं, वो जब फिर उनको मौका मिलता है वो घरों से निकलते हैं, वो उन्हीं से हथियार छीन के उनके ऊपर हमला करते हैं। और यही इमरान खान साहब कहते हैं कि कश्मीरियों को जब भी मौका मिलेगा वो अपना बदला लेंगे, और भारत जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा, और वो जो बदला लेंगे वो उस जुल्म का बदला लेंगे जो जुल्म मोदी और उसकी हुकूमत जो है वहाँ पे कर रही है। आप देखें, लाखों फौजी, जितनी हमारी कुल फौज है उतनी फौज उन्होंने सिर्फ कश्मीर के अंदर जो है वो रखी हुई है, और जुल्म कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तशद्दुद। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सदीक, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक से आने के बाद हम हमारे जो सियासतदान हैं उनके रवैयों पर बात करेंगे कि कोरोना आया जिसने दुनिया को चेंज करके रख दिया, तब्दील करके रख दिया, लेकिन हमारे सियासतदानों के रवैये अभी भी तब्दील नहीं हुए। बड़े अफसोस आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। सियासतदानों के रवैयों के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा। सदीक, हम देखते हैं कि कोरोना ने दुनिया को तब्दील करके रख दिया, लेकिन हमारे सियासतदानों के रवैये इस कोरोना ने भी नहीं बदले। आपने देखा होगा यहाँ पे भी हर बात में सियासत, आप कोरोना को लेके भी एक पेज पर नहीं आ सकते, आप इसकी टांगे खींच रहे हैं, वो उनकी टांगे खींच रहे हैं। विफाक सिंध पे तनकीद कर रहा है, सिंध विफाक पे तनकीद कर रहा है, कोई अपना क्रेडिट ले रहा है, कोई कह रहा है मैंने बेस्ट कर दिया, कोई कह रहा है तुमने गलत कर दिया। यहाँ पे भी क्रेडिट लेना है, यहाँ पे भी आपने बताना है कि कौन बेहतर है और कौन बुरा है। हम तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, विफाक हो गए, तमाम सूबे हो गए,
किस दिन हम ये सोचेंगे कि हम सब एक और हम सब सिर्फ पाकिस्तान है, बात खत्म। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये अफसोसनाक रवैये हमने हर मौके के ऊपर देखे। हमने जब देखा कि पाक भारत कशीदगी अरूज पर थी और हमारा ये सेशन हुआ, जॉइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का और सेनेट का, वहाँ पे भी हमने देखा कि वहाँ पे भी सियासत नज़र आई। जब कश्मीर का मामला हुआ, कश्मीर में जब कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म की गई, उसके बाद जॉइंट सेशन हुआ, वहाँ पे भी अपनी लड़ाइयाँ। ये अफसोसनाक रवैया है। यही वजह है कि फिर हमारे सिविल इदारे कमज़ोर होते हैं, फिर हमारी पार्लियामेंट कमज़ोर होती है। आप देखें, अभी कोरोना के ऊपर आपने जैसे कहा कि कौमी असम्बली का इजलास था, अब होना क्या चाहिए था, वहाँ पे जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं लोगों के, वो डिस्कस होने चाहिए थे। कोई एमएनए खड़ा होकर कहता कि फ़लाँ जो कम्युनिटी है, फ़लाँ जो लोग हैं, उनको ये मसाइल आ रहे हैं, हुकूमत इसको देखे। दूसरा खड़ा होकर कहता कि यार उस तबके के बारे में सोचें, उसको ये मसाइल हैं। तीसरा खड़ा होकर बताता कि यार आप अगर पाकिस्तान को सारी मुश्किल से निकालना चाहते हैं तो आपको इन शोबजात को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहिए। कोई और सजेशन देता और कहता कि आपको पता चल गया है कि कल को इस तरह की वबा आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स होंगे और हॉस्पिटल होंगे। हमें हर डिस्ट्रिक्ट में टीचिंग हॉस्पिटल बनाना होगा, मेडिकल कॉलेज बनाना होगा, नर्सिंग कॉलेजेस मजीद बनाने होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में नर्सिंग के ये जो कोर्सेज हैं ये शुरू करने होंगे, पैरामेडिक्स, ये सारी चीज़ें बतानी, ये सारी सजेशन आनी चाहिए थी। और इस इशू के ऊपर बिल्कुल हमें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नजर आने चाहिए थे, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, ना ये किसी पार्टी का मसला है, ना ये किसी मसला का मसला है, ना किसी मजहब का मसला है। लेकिन अफसोसनाक रवैये, वहाँ पे भी अपनी हर कोई अपने नंबर बना रहा है। एक असल में जो सबसे बदकिस्मती डॉक्टर साहब हुई है, जो मैं देखता हूँ, ख़ासतौर पर मेरी बात हो रही थी खलील रहमान कमर साहब से, उन्होंने भी ये बात कही कि जब आप पार्टी के अंदर, ये आप देखें ना कि बहुत सारी ख़वातीन MNAs हैं जो सिलेक्टेड हैं, वो जिस तरह की तकरीरें करती हैं, वो क्यों इस तरह की तकरीरें करती हैं? क्यों वो इस काबिल नहीं थी कि वो पार्लियामेंट में आ सकती, उनको नवाजा गया, उनको वो सिलेक्टेड हैं, उनको मुंतखब सीटों पर लाया गया। अब वो जब मुंतखब सीटों पर आई हैं तो वो ये समझती हैं कि हमने अवाम की बात नहीं करनी, हमने जो है वो पाकिस्तान की बात नहीं करनी, हमने उस ख़ानदान की बात करनी है, हमने उस पार्टी की बात करनी है, हमने उस लीडरशिप की बात करनी है जिन्होंने हमें ये टिकट यानी देकर सिलेक्ट करके और बगैर इलेक्शन लड़े हमें यहाँ पर बिठा दिया है। तो इस तरह से फिर वो जब ये उनका मतवा नज़र होता है कि हमने अपनी पार्टी को खुश करना है, हमने अपनी लीडरशिप को खुश करना है, तो फिर जो है ये मैं तमाम पार्टीज का कह रहा हूँ, ये हम अपोजिशन की सिर्फ बात नहीं कर रहा। कह सकते हैं ना खुले अल्फाज में सदीक कि खुशामद करने के लिए गए हुए वहाँ पे, ये फिर ये पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं कर रहे, ये तो खुशामद कर रहे हैं उनकी, जिनकी वजह से वहाँ चले गए ये अपने कायदीन की। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि जो भी रुकन असम्बली होते हैं, जब वो MNA बनते हैं, वो हलफ उठाते हैं, चाहे MNAs हो, MPs हो, कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, हम कौम के लिए, हम अवाम के लिए काम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो काम क्या कर रहे होते हैं, अपनी पार्टियों के लिए कर रहे होते हैं। तो भाई आप बन गए MNA, अब आपको नहीं कोई पार्लियामेंट से निकाल सकता, अब आप कम अज़ कम आवाम की बात करें। और यही वजह है कि अब आप देखें कि बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट में नहीं होते। अब आप देखें NCC, NCOC में सारे फैसले हुए हैं। ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें जॉइंट सेशन आप बुलाते, या कौमी असम्बली का इजलास आप वर्चुअल बुलाते और उसमें आप डिस्कस करते, वहाँ से चीज़ें आती हैं और उसके ऊपर जाते, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि कभी हमने नहीं देखा कि कोई बड़ी सजेशन, कोई अहम इशू जो है वो पार्लियामेंट में उठाया गया, सिवाय इसके कि हर को अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ और जो वहाँ पर गुफ्तगू होती है बिलो द बेल्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद हम अपने प्रोग्रामों में बता ही ना सकें, चला ही ना सकें, जिस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये एक अफसोसनाक रवैया होता है, ये तो लीडरशिप का काम होता है। अफसोस के साथ कहूंगी कि लम्हा फिक्री है कि सबसे मजबूत हमारा एक इदारा है पार्लियामेंट, लेकिन इस तरह के लोग इसी पार्लियामेंट को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कमजोर इन्होंने कर दिया हुआ है। जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा था कि होना ये चाहिए था कि ये लीडरशिप एक पेज पर होती, नीचे तक लोग एक पेज पर होते, हाथ में मुल्क नहीं है ना, कौम नहीं है ना, जहाँ से वोट लेकर आते हैं वो वोटर भूल जाते हैं अंदर जाते ही। है एसी की जब हवाएं चलती हैं, पार्लियामेंट का अंदर का माहौल ऐसा होता है कि उनको लगता है बस अब यही है सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है, कौम बन के हमें इससे निकलना होगा। देखें हमने, अब आप देखें ना, ये एज ए कौम भी हमें कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि हम कोरोना के आने के बाद वैक्सीन के लिए उन मुल्कों की तरफ देख रहे हैं जिनके ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये यहूदी हैं, ये साजिशें करते हैं, ये गैर मुस्लिम हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये फलान हैं, ये ढींग हैं। अब हम उन्हीं मुल्कों की तरफ देख रहे हैं कि कब वो वैक्सीन बनाएंगे और हमें वो वैक्सीन मिलेगी। हम तो इस बात को अपना कारनामा समझ रहे हैं कि चाइना ने वैक्सीन बनाई और हमारे मुल्क के लोगों में के ऊपर उसका टेस्ट होगा।
देखें, हम ना वेंटिलेटर बनाने में हम थे, ना हम कोई मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में, ना वैक्सीन बनाने में। तो ये चीज़ें, ये तो चलें, एक हमारे लिए बेहतर हुआ कि एक मेडिसिन ऐसी थी जो पाकिस्तान में बन रही थी और अब मज़ीद बनेगी और मुल्कों में एक्सपोर्ट होगी। हमें इन चीज़ों में आगे जाना है, एक कौम बन के इन